अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आप ये एक टैग देखें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये टैग आपको क्यों दिखा रहा था। इस टैग के ऊपर लिखा है ब्लैंकेट मेड इन चाइना। और ये जो ब्लैंकेट है ना, ये इस वक्त अराफात के एक खेमे के अंदर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कमोबेश 100+ बेड्स लगाए गए हैं हाजियों के लिए, और हर हाजी को ये एक ब्लैंकेट यहाँ पर दिया जा रहा है। कमोबेश इस दफ़ा 16 लाख हुज्जाज आए थे, लेकिन सऊदी हुकाम ने तकरीबन 20 लाख हुज्जाज का इंतजाम किया था। वो 4 से 5 लाख हुज्जाज नहीं आ सके। 20 लाख ये ब्लैंकेट अराफात के अंदर पड़े हैं, और 20 लाख ही सेम यही ब्लैंकेट जो हैं ये मिना के अंदर भी हाजियों को दिए गए हैं। इसके अलावा पिलोज, बेड शीट्स ये इसके अलावा हैं। आप यकीन करें कि ये इतनी बड़ी मार्केट है हज, और इसमें हमारा पाकिस्तान का हिस्सा ही कोई नहीं है। हाजियों के हाथ में जो छतरियां थीं वो मेड इन चाइना, पानी पीने वाली बोतलें मेड इन चाइना, हाजियों के पाँव में जो चप्पल वो मेड इन चाइना, हत्ता के हाजियों के अहराम भी तकरीबन आप 50-60% अहराम या इससे भी ज़्यादा कह लें कि वो भी मेड इन चाइना थे। हज इस कदर बड़ी मार्केट है और इससे इतना इकॉनमी का बूस्ट मिलता है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का इसमें हिस्सा ही कोई नहीं है। कहने को हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक मुल्क हैं, लेकिन यकीन माने कि इतना दुख हुआ कि इतनी बड़ी मार्केट में हम ये एक ब्लैंकेट, ये पिल्लो और ये बेड शीट्स ये भी हम हज पर इस मुल्क को नहीं दे सकते और अपनी इकॉनमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। कहने को सिर्फ बातें हैं, कुछ भी नहीं है। और चाइना जो जिनको हम काफिर भी बोलते हैं, तरक्की की राह पर गामजन वही कौमें होती हैं जिनकी मुआशत स्ट्रॉन्ग होती है। इस वक्त चाइना हर जगह छाया हुआ है, और इस हज पर भी जो चाइना था वो मुकम्मल तौर पर छाया रहा। यकीन मानिए कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तस्बीहां देख के भी दुख होता था कि वो भी मेड इन चाइना बन के आ रही हैं।